प्यारे विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज आपके बीएससी पार्ट थर्ड का जो इकोनॉमिक जियोलॉजी का जो पेपर चल रहा है उसमें हम जो मिनरल्स कर रहे हैं उन्हीं मिनरल्स में आज एक नया मिनरल हम देखने वाले हैं, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम को भली भांति जानते हैं। आप एल्यूमिनियम के क्या यूज हैं, उपयोग हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आज इस एल्यूमिनियम के जो ओर्स हैं और जो उनके डिपॉजिट्स हैं या उनका जो ओरिजिन है और उनका जो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से मिलता है हमें, हम उसकी आज चर्चा करेंगे। जैसे अन्य दूसरे खनिजों की हमने बात की, उसी तरह से आज हम उसके ओर्स, उसके डिपोजिशंस या ओरिजिन उसका और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम बात करने वाले हैं। एल्यूमिनियम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जियोलॉजी की दृष्टि से, तो आज थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो अर्थ क्रस्ट है हमारा, जो भू प्रॉपर्टी है, उस भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले मेटल्स में, धातुओं में एल्यूमिनियम जो है वो सबसे पहले आता है। अग्रणी स्थान है इसका एल्यूमिनियम का इस अर्थ क्रस्ट में, भू प्रॉपर्टी में जितने भी मेटल्स मिलते हैं उनमें। और इस एल्यूमिनियम मेटल को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है, इसका जो मुख्य अयस्क है एल्यूमिनियम का वो बॉक्साइट है। तो उस बॉक्साइट से ही हम जो एल्यूमिनियम मेटल है, धातु है, उसको हम प्राप्त करते हैं, जिसका सर्वाधिक उपयोग आप जो घरों में आप बर्तन देखते हैं, बर्तन वगैरह में इसका उपयोग, बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन सामान्य उपयोग इसका जो है वो बर्तनों के रूप में हमारा करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो अलग अलग मिश्रण है जल योजित, जिसमें कि वाटर है, ऐसे जो मिश्रण है जो हमें नेचर में मिलते हैं वो वही बॉक्साइट कहलाता है, यानी वही उसका अयस्क कहलाता है। तो उस जल योजन जो है उसका जो हाइड्रेट है वो उसी की मात्रा के आधार पर जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो उसके ओर्स कहलाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, हमने ये ओर्स या अयस्क, एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है बॉक्साइट और इसका केमिकल कंपोजिशन हमने दिया है वो है ऑक्साइड के रूप में, वो है Al2O3.2H2O। तो जब Al2O3.2H2O हम लिखेंगे इसका मतलब वो अयस्क बॉक्साइट है। उसी तरह से क्रायोलाइट है Na2AlF5, उसी तरह से कोरंडम है Al2O3, फिर गिब्साइट है, गिब्साइट का है Al2O3.3H2O और डायस्पर है उसका है Al2O3.H2O। तो ये मुख्य 4-5 तरह के अयस्क हैं एल्यूमिनियम के, जिसमें सर्वाधिक महत्व का या सबसे ज्यादा मिलने वाला है बॉक्साइट, फिर है क्रायोलाइट, कोरंडम, गिब्साइट और डायस्पर। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का अयस्क। इसका कंपोजिशन लिखना है आपको, तो ये याद करना है। उसके बाद इसके क्या इसके डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं, किन प्रोसेस से, किस प्रक्रम से या किस विधि से एल्यूमिनियम के या एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं, जो ओर है, उनके किस प्रकार से, कौन से प्रोसेस से ये खनिज बनते हैं और उनकी उत्पत्ति या उनका ओरिजिन किस प्रकार से होता है। तो मुख्य रूप से आप जब इसके प्रोसेसेस की बात करें या डिपोजिशन की बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस है, अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम है उससे, और जो अवसादन प्रक्रम है, जो सेडिमेंटेशन, ये दो मुख्य प्रक्रम है। और भी प्रक्रमों से इसका निर्माण होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस और जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उससे इनका निर्माण होता है। और इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 4 या 5 तरह के डिपॉजिट्स हैं, जिनमें ब्लैंकेट डिपॉजिट्स
फिर है इंटर स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स, फिर कुछ पॉकेट डिपॉजिट्स के रूप में मिलते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स के रूप में मिलते हैं। तो बॉक्साइट के सभी निक्षेपों की उत्पत्ति उनके रेजिडुअल जो वेदरिंग है या अवशिष्ट अपक्षय है उसके द्वारा हुई है, और ये 3-4 प्रकार के हैं। जैसे देखो आपने लिखा है ब्लैंकेट डिपॉजिट्स है, इंटरस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स, पॉकेट डिपॉजिट्स और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। तो जो ब्लैंकेट डिपॉजिट्स है उसको आप सतह के पास या सतह पर आवरण निक्षेप कहते हैं। दूसरा जो इंटरस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स है उसको आप विषम विन्यास पर अंतःस्थित निक्षेप कहते हैं, और जो पॉकेट डिपॉजिट्स है उसको कोडरिका निक्षेप कहते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स हैं उनको आप परिवहित निक्षेप कहते हैं। लेकिन इंडिया में जो मिलने वाले निक्षेप हैं वो मुख्य रूप से जो ब्लैंकेट डिपॉजिट्स हैं या सतह के पास या सतह पर आवरण निक्षेप है उसी के हमको मिलते हैं। और थोड़ा सा कश्मीर वाला जो हिस्सा है उसमें आपको इंटरस्ट्रेटिफाइड या अंतःस्थित निक्षेप वो आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, कुछ एरिया है, उसमें आपको ये मिलता है। आप यदि इसके ओरिजिन की बात करें तो भारत में पाए जाने वाले निक्षेप, जैसा कि अभी हमने कहा, मुख्य रूप से ब्लैंकेट डिपॉजिट्स या आवरण के निक्षेप हैं, है ना। और इनका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की हमने जैसे बात की कि रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस और जो आपका केमिकल सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस से इनकी उत्पत्ति, इन दोनों प्रक्रम से इनकी उत्पत्ति होती है। और भारत के अधिकांश निक्षेप इन सिटू वेदरिंग यानी स्वस्थानीय अपक्षय यानी अवशिष्ट सांद्रण द्वारा ही निर्मित हुए हैं। बॉक्साइट और जो लेटेराइट है उसका निर्माण आपका उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में, जिनमें कि एल्यूमिनियम सिलिकेट की रॉक्स हैं, जैसे कि डेक्कन ट्रैप, बेसाल्ट या राजमहल ट्रैप या खोंडालाइट की रॉक्स हैं, शेल, तो इनमें ये आपको मिलता है। और बॉक्साइट के निर्माण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जिनमें से एल्यूमिनियम सिलिकेट वाले जो रॉक्स हैं जिनमें वांछित यानी कि बॉक्साइट पदार्थ अघुलनशील और अवांछित पदार्थ जैसे सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि घुलनशील हो, उसका होना जरूरी है। दूसरा, जो उष्ण जलवायु होना जरूरी है ना, उष्ण जलवायु यानी होना मतलब गर्म जलवायु का होना जरूरी है, जिससे कि जो वांछित पदार्थ है हमारा जैसे कि बॉक्साइट, उसका रासायनिक अपक्षय हो सके यानी केमिकल वेदरिंग हो सके। उसके रॉक्स की जो ढाल है, पहाड़ी हिस्से की जो ढाल है वो मंद होना चाहिए, ताकि अपक्षय द्वारा निर्मित जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो नष्ट ना हो सके, यानी कि बॉक्साइट एवं दूसरा लेटेराइट वो नष्ट ना हो सके, और उपयुक्त स्थान हो और एक टाइम पीरियड, पूरा एक टाइम पीरियड हो जिसमें कि उनके डिपॉजिट्स बन जाते हैं। तो ये आप इसके ओरिजिन की बात करेंगे। उसी तरह से जब आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की बात करेंगे तो मुख्य रूप से झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो 5-6 राज्य हैं भारत के, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ तो ये बहुतायात से मिलते हैं, खूब अधिक मात्रा में मिलते हैं। और इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और जो जम्मू कश्मीर है उसमें आपको ये भी थोड़ा बहुत मिलता है। तो झारखंड या बिहार का जो है, बिहार में जो है वो मुख्य रूप से आपका लोहरदगा, रांची, गुमला, पलामू, संथाल परगना, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इनमें मिलेगा। लोहरदगा, इस यहाँ की जो रॉक्स हैं, पुरानी रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, नाइस है ना, इनके ऊपर लेटेराइट के, बॉक्साइट के आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे। और उसी तरह से जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में आपका जो डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट है, आपका सैंडस्टोन है, शेल है, हेमेटाइट क्वार्टजाइट है, वहाँ आपको लेटेराइट और ये जो बॉक्साइट है इनके आपको मिलेंगे। जो पठार वाला इलाका है आपका सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर, वहाँ मिलेंगे। सिमरिया, सुखपाल, मालवा के जो पठार हैं यानी कि भोपाल, गुना, शाहजहाँपुर, शिवपुरी,
इसके अलावा बस्तर की जो बैलाडिला श्रेणी है उसमें आपको मिलेंगे। और इसी तरह से अमरकंटक बॉक्साइट जो गिब्साइट प्रकार का है ना, वो भी आपको मिलेगा। उड़ीसा में यदि हम बात करें तो जो खोंडालाइट ग्रुप की जो रॉक्स हैं वहाँ की रॉक्स में आपको मिलता है मुख्य रूप से, जैसे कोरापुट निक्षेप है। तो ये आपको वहाँ उड़ीसा, कालाहांडी है, संबलपुर है, तो ये कुछ इलाके हैं। उसी तरह से जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे कोलाबा है, रत्नागिरी है, वहाँ आपको बॉक्साइट के आपको निक्षेप मिलेंगे। उसी तरह से गुजरात के जो कच्छ का इलाका है, साबरकंठा है, खेड़ा है, भरूच है, सूरत है, वहाँ आपको इस प्रकार के निक्षेप मिलते हैं। इसी प्रकार आपका जो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम का हिस्सा है वहाँ भी आपको मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ जैसे उधमपुर है, वहाँ मिलेंगे। कर्नाटका के बेलगांव है, चिकमंगलुरु है, वहाँ मिलेंगे। और तमिलनाडु में मदुरई है, नीलगिरी है। तो ये इतने हिस्से हैं, इतने एरिया हैं भारत के जहाँ आपको एल्यूमिनियम का जो वितरण है वो मिलता है। अब थोड़ी सी बात करें इसके जो उपयोग है वो क्या है। बर्तन बनाने के साथ साथ जो बैलेंस आती है, जो तुला आती है, उसके पलड़े बनाने में काम में आता है। रेल के जो कोचेज हैं, जो डब्बे हैं, उसमें हम यूज़ में लेते हैं। जो जलयान है, जो शिप वगैरह है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। एलोइज जो मिश्र धातु हम बनाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। रॉकेट्स में इसका यूज़ होता है। सुपरसोनिक जो आप विमान बनाते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, उनमें भी इनका बहुतायत से यूज़ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके बहुत सारे गुण हैं। इन गुणों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके जो गुण है वो है कि ये धातु बहुत हल्का होता है ना, मेलिएबिलिटी होती है, यानी आघात वर्धता होता है, चोटों को ये सह सकता है, ताप और विद्युत का ये सुचालक होता है। तो इसीलिए इन सब गुणों को ध्यान में रखते हुए इसके जो यूज़ है, व्यावसायिक यूज़ भी है और घरेलू यूज़ भी है, वो इसके एल्यूमिनियम के वो आपको ये काम में आते हैं। तो इस प्रकार आप एल्यूमिनियम के लिए ओर्स, इसका डिपोजिशन, ओरिजिन, मोड ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन